गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। 2 दिन में करेंगे 8 जनसभाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में करेंगे जनसभा को संबोधित। गुजरात में पीएम मोदी समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झोंकेंगे ताकत, करेंगे 3 रैलियां। आज फिर चुनाव प्रचार में हुंकार भरेंगे अमित शाह। राजकोट, सुरेंद्रनगर और सूरत में करेंगे जनसभा। एक हफ्ते में तीसरी बार गुजरात आ रहे हैं सीएम योगी। आज तीन रैलियां करने वाले हैं। सूरत में केजरीवाल और भगवंत मान ने आपके लिए मांगे वोट, कहा मौका दिया तो बच्चों का भविष्य बना दूंगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर की हमलों की बौछार, भूपेंद्र पटेल को बताया कठपुतली। सीएम कहा वो चपरासी भी नहीं बदल सकते। केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। ये जितने बीजेपी के नेता हैं, इनको हर महीने 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। गुजरात चुनाव में आया पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले पाकिस्तान बीजेपी नहीं कांग्रेस की सरकार चाहता है। गुजरात में बगावत करने वाले बीजेपी नेताओं पर एक्शन, 12 नेता सस्पेंड, मधु श्रीवास्तव भी शामिल। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। पहले राउंड में पूछे गए करीब 15 से 20 सवाल। आफ्ताब से आज दूसरे दौर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। एफएसएल लेकर आएगी दिल्ली पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पहली बार दिखा आफ्ताब का चेहरा। एफएसएल ने निकलते वक्त आधे मास्क में दिखा। आरोपी आफ्ताब पर बयान बदलने का आरोप। दिल्ली पुलिस का आरोप पूरा सच नहीं बता रहा है आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब ने जज के सामने कबूल किया गुनाह, कहा जो गलती की वो गुस्से में की। आफ्ताब की फ्लैट में बाथरूम में मिले श्रद्धा की हत्या के सबूत, टाइल्स पर मिले खून के निशान। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने के लिए बनाया था नक्शा। आफ्ताब के फ्लैट से नक्शा किया गया बरामद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने आरी और ब्लेड का किया था इस्तेमाल। आफ्ताब ने गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी थी आरी। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के 3 दोस्तों के बयान भी दर्ज किए। आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्तों को लेकर हुई पूछताछ। आफ्ताब को अपने परिवार से मिलने की इजाजत मिली। साकेत कोर्ट ने दी मंजूरी। पीओके कब्जे पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, सरकार का जैसा निर्देश माना जाएगा। मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि जो भी यहां पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा हथियार के बाद पाकिस्तान ड्रग्स भेज रहा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे नकली नोट का बड़ा सप्लायर गिरफ्तार, 1 लाख की फेक करेंसी भी बरामद। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में हुआ महादेव मेले का आगाज, डीएम ने किया उद्घाटन, भक्तों की उमड़ी भीड़। रिवर रेचिंग कार्यक्रम के तहत चंदौली में गंगा नदी में छोड़े गए करीब 1.5 लाख मछलियों के बीच पशुपालकों को होगा लाभ। पटना की लाल ने बढ़ाया देश का मान, मिक्स मार्शल आर्ट फाइट में इंग्लैंड के रिचर्ड मंड को दी मात। पटना में 2 साल बाद लगा कृषि यंत्र मेला। नए आधुनिक यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिल रही है 70 से 80% की सब्सिडी। गोरखपुर में छात्रों को दी गई मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग, नागरिक सुरक्षा कोर की टीम ने किया आयोजन। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्टार्टअप कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा छोटे कस्बों के हमारे बच्चे स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं।
अजमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, रोजगार मेले में की शिरकत। गोवा के पणजी में छाई फिल्म फेस्टिवल की धूम, द कश्मीर फाइल्स की हुई स्क्रीनिंग, नजर आए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर। पटना के ऑक्सीजन मैन ने पेश की अनोखी मिसाल, पूरे गांव में लगाए सैकड़ों पेड़, प्रदूषण के चलते पत्नी को हुई थी ऑक्सीजन की कमी। राजस्थान के करौली को राजकीय नर्सिंग कॉलेज की सौगात, सीएम अशोक गहलोत ने किया वर्चुअली शिलान्यास। मुंबई का चिड़ियाघर बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, 3 बेबी पेंगुइन को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहा है फिशरी सेक्टर, रोजगार के खुल रहे हैं नए अवसर। ओडिशा के मलकानगिरी को 25 करोड़ की सौगात, सीएम नवीन पटनायक ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचे कई सांसद, डिनर के बाद कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के वाशिम में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, अलाव सेकते नजर आए लोग। सरकारी नौकरियों में भर्ती का मोदी सरकार का मेगा प्लान, रोजगार मेला 2.0 का आयोजन, पीएम मोदी ने 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र भी बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने लिया हिस्सा, सभी नए नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी किया लॉन्च। पीएम ने कहा, देश की युवा शक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मोदी ने कहा, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं, मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को 1.5 साल के अंदर भरने का प्लान। यूपी में गरीबों के अपने घर का सपना हो रहा है साकार, पीएम आवास योजना के तहत 8,62,767 नए आवास बनाने का प्रस्ताव पास, केंद्र ने दी 10,000 करोड़ की धनराशि की मंजूरी। सीएम योगी नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का कर चुके हैं उद्घाटन, गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में हो रहा है यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन। आज से लेकर 25 नवंबर तक चलेगा हैकाथॉन, 21 अफ्रीकी देशों के छात्रों सहित कुल 371 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। यूपी में अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां हुई तेज, दिल्ली दौरे पर आए सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो किया जारी। यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिशें थे, सीएम योगी ने निवेशकों की विशेष सुविधा दिलाने वाले पोर्टल की शुरुआत की। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज मामले का बीजेपी ने फिर उठाया मुद्दा, बीजेपी का दावा, किसी डॉक्टर से फिजियोथेरेपी नहीं, जेल में कैदी से मसाज करा रहे हैं मंत्री सत्येंद्र जैन। बीजेपी का दावा, जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला नाम का शख्स रिंकू है और रिंकू नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में कैद है। बीजेपी ने इससे पहले तिहाड़ जेल के सीसीटीवी वीडियो भी जारी किए थे। तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की मौत का उठाया था मुद्दा, मसाज कराने का लगाया था आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर केजरीवाल से किया सवाल, नाबालिग से रेप के आरोपी से मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज कराने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने खुलासे पर किया सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पहले सुकेश और अब रेप का आरोपी रिंकू, अपराधियों से है आम आदमी पार्टी का गठजोड़। अलका लांबा ने किया ट्वीट, डूब मरो केजरीवाल, पहले रेप के आरोपियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे और फिर बड़ी बेशर्मी से उनके बचाव में उतर आओगे। सत्येंद्र जैन से जुड़े आरोपों पर बोले गोपाल राय, 15 साल की नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी रोज ला रही है फर्जी स्टिंग, बीजेपी भागती रहेगी, हम सवाल करते रहेंगे और 4 दिसंबर को जनता देगी जवाब। सत्येंद्र जैन के मामले में केजरीवाल ने कहा था, जेल में सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, फिजियोथेरेपी करवा रहे थे सत्येंद्र जैन। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगाई कोर्ट में अर्जी, फलाहार और सलाद न देने का आरोप। एमसीडी चुनाव में बागियों के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, 11 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला।
जोर शोर से चल रहा है यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान। शहरों और कस्बों में सड़कों को किया जा रहा है दुरुस्त। मुरादाबाद में भी सड़कों की मरम्मत। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मुरादाबाद की 94% सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का किया दावा। उज्जैन के महाकाल मंदिर से निकाली गई शाही सवारी। महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर 3 घंटे भक्ति का उल्लास छाया रहा। श्रद्धालु में दिखा जबरदस्त उत्साह। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। तकनीकी खराबी के चलते लखनऊ से बेंगलुरु जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट हुई लेट। यात्री घंटों रहे परेशान। सैफे में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती पर मनाया गया धरतीपुत्र दिवस। सपा परिवार समेत सभी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। वाराणसी में मुलायम सिंह की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। मां गंगा की तट पर रेत पर उकेरी गई मुलायम सिंह की आकृति। सहारनपुर में भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित। नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी ने नेता नीतीश और तेजस्वी को 13 दिसंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का अल्टीमेटम दिया। शीतकालीन सत्र में आंदोलन की दी धमकी। बिहार के शिवहर में बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बने 142 घरों के अवैध निर्माण कर प्रशासन चला रहा है बुलडोजर। आज बिहार दौरे पर आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से करेंगे मुलाकात। यूपी सामान्य निर्वाचन विभाग ने जारी किया निर्देश। 5 दिसंबर को उपचुनाव। मतदान के दिन छुट्टी का निर्देश। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में है उपचुनाव। सर्दियां शुरू होते ही कोहरे की मार से बचने के लिए रेलवे की शानदार पहल। सभी ट्रेनों में लगाया जा रहा है फॉग सेफ डिवाइस। झारखंड की सबसे लंबी पहाड़ों के अंदर बनी रेलवे सुरंग बनकर तैयार। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने ट्रेन में बैठकर सुरंग का लिया जायजा। भारत सरकार ने एक बार फिर दिखाया बड़ा दिल। 10 साल की सजा पूरी होने के बाद एक पाकिस्तानी कैदी को किया रिहा। बाघा बॉर्डर के रास्ते लौटा वतन। पटना में बीपीएससी ऑफिस गेट के आगे छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा नियंत्रक को हटाने और पेपर लीक में गड़बड़ी का आरोप। छात्रों ने की सीबीआई जांच की मांग। यूपी के शामली में 12 गांव में बिजली का नहीं है कनेक्शन। फिर भी आया 60,000 रुपए का बिजली बिल। मीटर लगे हुए हो चुका है 1 दशक। मेरठ में पूर्व पार्षद के घर पर लाखों की चोरी। एक कार्यक्रम में दिल्ली गया था परिवार। चीता प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल। कूनो नेशनल पार्क द्वारा दिया गया 60 युवाओं को प्रशिक्षण। 30 सहरिया आदिवासी सहित 60 युवा बनेंगे कूनो के गाइड। मैक्सिकन कपल ने ताज के साई में किया प्यार का इजहार। प्रेमी ने प्रेमिका को ताजमहल में प्रपोज करने के लिए किया 3 साल का इंतजार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। खपत में बढ़ोतरी के लिए टैक्स दर को तार्किक करने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में आई कमी। WTI क्रूड की कीमत कम होकर $90 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $95 प्रति बैरल के करीब पहुंचा। किसानों के विकास और आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। आमदनी बढ़ाने को क्रेडिट कार्ड से कर्ज देना आसान करेंगे सरकारी बैंक। हाई कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ब्लू सर्विस के रीलॉन्च में देरी। डेली एक्टिव यूजर्स ऑल टाइम हाई पर। भारत आने वाले पैसेंजर्स को नहीं भरना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। कोरोना के चलते भरना पड़ता था एयर सुविधा फॉर्म। ऑनलाइन खरीदारी में फेक रिव्यू पर 25 से सख्ती। पैसे देकर लिखवाई तारीफ तो बताना होगा ये है पेड रिव्यू। कर्ज में डूबी छोटे भाई अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशन खरीदेंगे मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो को एनसीएलटी से इजाजत भी मिली। एयरटेल ने दिया ग्राहकों को झटका। कंपनी ने मिनिमम रिचार्ज प्लान की कीमतों में की लगभग 57% की बढ़ोतरी। सितंबर तिमाही में टैबलेट पीसी बाजार 22% बढ़ा। 5G अनुकूल उपकरणों की मांग बढ़ने से टैबलेट पीसी की बिक्री में बढ़ोतरी।
समुद्र में तैरते शहर में 65,000 लोगों को बसाने की तैयारी। पेंगोज नाम से $5 अरब का एक टेरा याच बनाएगा सऊदी अरब।